तो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और तनक़ीदी तस्वीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह खूनख़ार भेड़िए का रूप धार करके डराने वाला एक शख्स गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो नए साल के आगाज़ में इस वक्त कई रियासतों में स्कूल खुले, उसकी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। एहतजाज कर रहे आंदोलन में एक किसान की ठंड से जान चली गई है, ख़बरें आ रही हैं। तो सऊदी अरब के कसीम सूबे में पत्थरों के दौर के हजरी दस्ती कुल्हाड़ियाँ दरियाफ्त होने की ख़बरें आ रही हैं। तो लंदन के अरब कॉलोनी में चाकू के हमले से एक खातून समेत कई अफराद के ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं। सिंगो बॉर्डर पर खालसा यूथ ग्रुप ने किस तरह पगड़ी लंगर का एहतमाम किया वो, और 4 जनवरी तक अगर ज़रिए क़वानीन के सिलसिले में किसानों की बात नहीं मानी गई तो क्या होगा, किसानों ने क्या तनकीद की है, और उम्मीद दराज़े उम्र और मायूसी पैगाम में मौत है, नई साइंसी तहक़ीक़ सामने आई है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। महीने का आगाज़ भी हो चुका है, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। नाज़रीन आइए सबसे पहले बात करते हैं खूनख़ार भेड़िए की। नए साल के मौके पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लोग अपने अपने अंदाज़ में जश्न मनाते हैं, लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक शख्स ने लोगों को डरा कर जश्न मनाने का ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसकी वजह से उसे हवालात की सैर करा दी। ये देख सकते हैं फ़ोटो में किस तरह का हुलिया अपनाया है ये शख्स। ये वाक़या पाकिस्तान के सूबे खैबर पुख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पेशावर में पेश आया, जहाँ सड़कों पर अनोखे अंदाज में न्यू ईयर मनाने वाले शहरी को पुलिस ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार होने वाला शख्स पेशावर के डबगड़ी गार्डन इलाके की सड़कों पर खूनख़ार भेड़िए का मास्क पहनकर लोगों को खौफज़दा करने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह से डरा भी रहा था। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ज़ेर हिरासत नौजवान का ताल्लुक शहर के मोती महल्ला से है। पुलिस का मानना है कि मुलजिम ने जुमेरात की रात भेड़िए का मास्क पहनकर ख़वातीन और बच्चों को डराना शुरू किया और इसकी वजह से एक किस्म का दहशत का माहौल पैदा हुआ। मुलजिम को थाना शाहकबूल में ज़ेर हिरासत में रखा गया है और रिपोर्ट के मुताबिक मनचले नौजवान के कब्ज़े से मास्क भी बरामद कर लिया गया है और मुलजिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन PPC 107 अमन के लिए ख़तरा बनने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रिपोर्ट में गिरफ़्तार होने वाले शख्स की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है और एक अलग ही अंदाज में इसको फैलाने और इसको सोशल मीडिया में इस तस्वीर को लगा करके अलग अलग किस्म के तबसरे भी हो रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो है बुरी तरह से पाकिस्तान को ही निशाना बना रहे हैं और ये लोग कौन निशाना बनाएंगे वो आप लोगों को मालूम है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं। नए साल के आमद में ऐलान के मुताबिक स्कूलों के खुलने की खबरें आ रही हैं। भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में कोरोना वबा ने 2020 में पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम करके रख दिया था और अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना मरीज़ों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है और अब रोज़ाना सामने आने वाले नई मरीज़ों की तादाद भी 20,000 के आसपास ही हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि तादाद भी धीरे धीरे कम होती जाएगी और लोगों की मामूलाती ज़िंदगी पहले के मुताबिक बहाल हो पाएगी। इस दरमियान कई रियासतों ने स्कूल खोलने का भी ऐलान कर दिया है ताकि तालीमी सरगर्मियाँ जो ठप हो गई थी उनको आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान में पहले से ही कई स्कूल जुज़वी तौर पर खुल चुके थे, लेकिन अब नए साल में इन रियासतों में तालीमी सरगर्मियाँ मज़ीद बढ़ाई जाएंगी और रियासती इंतज़ामिया ने एहतियात के साथ तालीमी इदारों को खोलने की इजाज़त दे दी है। केरला, कर्नाटका और आसाम में भी स्कूलों के नए साल में खोलने का ऐलान किया गया था और आज से बाकायदा उसका आगाज़ भी हुआ। ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग रियासतों से, आप देख सकते हैं।
कोरोना वायरस इन्फेक्शन को देखते हुए नाफिज करदा लॉकडाउन के वक्त से केरला के स्कूल बंद थे, लेकिन अब नए साल पर यानी 1 जनवरी से जुज़वी तौर पर रियासत में स्कूल खोले गए हैं। इसके तहत दर्जा 10 और 12 की क्लासेस यानी 10वीं और 12वीं क्लासेस के तलबा मुकर्ररा तादाद के साथ महदूद घंटों तक ही चलाई जाएंगी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक केरला में एक क्लास में 10 तालिब इल्म को ही बैठने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से मुतालिक उसूलों पर भी इस वक्त स्कूलों में अमल करना ज़रूरी है। कर्नाटक में 1 जनवरी से खुल चुके आज से इस रियासत में 6 से 12 तक के तलबा के लिए स्कूल खोले गए हैं, यानी 6ठी जमात से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए। इस दौरान कोरोना वायरस से मुतालिक प्रोटोकॉल पर भी अमल लाजमी होगा। कर्नाटक के अलावा आसाम में स्कूल और दूसरे तालीमी इदारे भी 1 जनवरी से खुल गए। प्राइमरी स्कूल के साथ यूनिवर्सिटी में भी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। नए साल के मौके पर कई दीगर रियासतों में भी स्कूल खुलेंगे। मीडिया ज़राए के मुताबिक पुडुचेरी, पुणे और बिहार में 4 जनवरी से स्कूल खुलने वाले हैं। लिहाजा ये सारी तफसीलात इस वक्त जो एडवाइज़री और जो गाइडलाइन सामने लाई स्कूलों के लिए, वो पूरी तफसील जो थी वो मैंने आप लोगों के सामने इस वक्त रख दी है। बाकी चीज़ें आप अपने महकमे तालीम में जाकर के किस तरह के उसूल बने हैं, किस तरह के उसूल बनाए गए हैं, सारी चीज़ें आप जानकारी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं इस वक्त किसानों के आंदोलन की। लगातार किसानों की जान जाने का भी सिलसिला जारी है और आप ठंड किस तरह से पड़ रही है आप लोग जानते ही हैं। गाज़ीपुर बॉर्डर पर तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से किसान की मौत हो गई। किसान का नाम गुलतान सिंह तोमर बताया जाता है। गुलतान सिंह तोमर बागपत ज़िले के माजिदाबाद की रिहायशी थे। उनकी उम्र 65 से 70 साल के दरमियान थी। इब्तिदाई जाँच के बाद गुलतान सिंह कड़ाके की सर्दी की वजह से ये मौत हुई है। वो एक दिन पहले से गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। तो आप नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है लगातार जो लोग शरीक होने के लिए आ रहे हैं या शरीक हो चुके हैं, उन किसानों की जान जा रही है, लेकिन हुकूमत कोई बात सुनने को इस वक्त तैयार नहीं है। इस दरमियान में सिंगो बॉर्डर पर खालसा यूथ ग्रुप ने पगड़ी लंगर बांध करके नए साल की आमद के मौके पर जो है एक मरतबा फिर अलग तरह से पैगाम देने की कोशिश की। ये मुजाहरे में आज पगड़ी लंगर का दिलचस्प महफिल आप देख रहे हैं। पगड़ी बांध करके एक अलग ही अंदाज में जो है एहतिजाज दर्ज करवाया गया है। मीडिया ज़राए मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक खालसा यूथ ग्रुप ने इस पगड़ी का लंगर का इनेकाद किया था और सभी लोगों को पगड़ी यहाँ बांधी गई थी। इसके अलावा नाज़रीन 4 जनवरी के अंदर अगर ज़रूरी क़वानीन रद्द नहीं हुए तो मोदी हुकूमत को किसानों ने तंबीह दी है कि ये इस वक्त एहतिजाजात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और किसान कुछ दूसरा ही रूप इख्तियार कर सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि किसानों की तहरीक का आज 37वां दिन है और क़रीब है कि जो है अगर 4 जनवरी तक ये मामलात अगर हल नहीं हुए तो मुमकिन है कि जो है जिस तरह से पंजाब में इस वक्त गुस्से में आए हुए किसान कई चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आगे जाकर के दिल्ली में सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस तरह की तबसरे इस वक्त सोशल मीडिया में अलग अलग अंदाज से किए जा रहे हैं। अभी उनको बदनाम करने के लिए है, क्या है ये बात की बात है। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में कौमी और तारीख़ी वरासे की अथॉरिटी की टीम को कसीम सूबे में वाक़े आसार कदीमा के मकाम शुएब अल अदगम में हजरी औज़ार यानी पत्थरों से बने औज़ार मिले हैं। इन हजरी औज़ारों का ताल्लुक़ पत्थरों के कदीम दौर की आशोली तहज़ीब से है। मज़कूरा अथॉरिटी ने एक अखबार बयान में वाज़ेह किया है कि दरियाफ़्त होने वाले हजरी औज़ार पत्थरों से बनी दस्ती कुल्हाड़ियों की सूरत में हैं, जिनको बहुत बारीक बीनी के साथ नहायत दुरुस्त शक्ल में तैयार किया गया है। कसीम सूबे में इस मकाम को ममलिकत की सतह पर पत्थरों के दौर के एक अहम मकाम के तौर पर शुमार किया जाता है। वाज़ेह रहे कि आशूली तहज़ीब तकरीबन 2000 साल पुरानी है। हालिया दरियाफ़्त होने वाली दस्ती हजरी कहाड़ियों को या कुल्हाड़ियों को उस ज़माने के लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करते थे। आशूली तहज़ीब को हजरी औज़ारों की तैयारी के हवाले से मुमताज़ हैसियत हासिल है और ये औज़ार उस ज़माने में नहायत अहम ज़रूरत शुमार होते थे। अब इन औज़ारों के मिलने के बाद उनको तहज़ीब याफ्ता जो पुरानी चीज़ों में शुमार की जाती हैं उनमें जो है इस वक्त रख ली गई हैं। और इस तरह के औज़ार के मिलने के बाद जिस इलाक़े को उसी के लिए मक़सूद किया गया था वो एक मरतबा फिर तारीख़ के पन्नों में दोबारा दर्ज की गई है। नाज़रीन गिरामी, लंदन के अरब कॉलोनी से ख़बर आ रही है कि जो है वहाँ पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला करके कई लोगों को ज़ख्मी कर दिया है, जिसमें ख़ातून और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या बिग बेन घड़ियाल का अलार्म बजने के 25 मिनट के बाद पेश आया। ज़ख्मी होने वाले ख़ातून और 2 मर्दों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत मालूम नहीं हो सकी है।
ख्याल रहे कि लंदन में वाक़ अरब कॉलोनी को एडवेयर रोड भी कहा जाता है। पुलिस ने एडवर्ड से एक मुश्तबा खातून हमलावर को गिरफ़्तार किया। इस वाक़े से कुछ ही फासले पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर की रिहाइशगाह है, जबकि इसे गोल्डन ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसमें अरब स्ट्रीट के अलावा हाइड पार्क और मार्बल आर्क स्क्वायर और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी शामिल हैं। पुलिस, जिसने जुमा की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे इस इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पुलिस की तरफ से इस वारदात की मज़ीद तफसील बयान नहीं की गई है। ज़राए का कहना है कि हमला और ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद लंदन में कोरोना लॉकडाउन के मुखालिफिन हैं और लॉकडाउन के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते रहे हैं। इस वजह से जो उन पर हमला हुआ है, चूँकि हमला अरब कॉलोनी में हुआ है, इस वजह से ये ख़बर मज़ीद सुर्खियाँ बटोर रही है। नाज़रीन गिरामी, दुनिया है, अलग अलग तरह की जो है तहकीक चलती रहती है और साइंसी दुनिया में तो हर पल हर चीज़ पर जो है तहकीक होती है। एक नई तहकीकी इंकिशाफ हुआ है। अमेरिका में एक्सप्रेस अखबार के ज़रिए शाये होने वाली एक नई तहकीकी इंकिशाफ ये है कि ज़िंदगी में ज़्यादा मनफी नुक्ते नज़र रखने वाले अफराद के मुकाबले में उम्मीद पसंदों के लंबे अरसे तक ज़िंदा रहने का इम्कान ज़्यादा होता है। मुताले में इशारा किया गया है कि मुस्बत अफराद की उम्र 85 साल या उससे ज़्यादा तक रहती है। माहिरीन ने 2 ऐसे मौजूदा ग्रोहों की सोच का मुताला करने के साथ उनकी ज़िंदगी पर मुरतब होने वाले असरात का मुताला किया। माहिरीन ने हेल्थ स्टडी में 70,000 ख़वातीन नर्सों और वेटरन्स हेल्थ स्टडी में 1,500 मर्दों को शामिल किया जो साबिक़ फ़ौजी रह चुके हैं। उनकी खुशतबई की सतह की जांच पड़ताल की गई। उनकी आम सेहत के अलावा उनकी वर्जिश और ग़िज़ा के बारे में भी पूछा गया। नीज़ उनकी शराबनोशी की भी जानकारी ली गई। इस तहक़ीक़ में पता चला है कि पुरुम्मीद रहने वाले मर्द और ख़वातीन हज़रात मायूस रहने वालों की निस्बत 11 से 15% लंबे अरसे तक ज़िंदा रहते हैं। मेयो क्लिनिक वेबसाइट ने अवामी सेहत पर मुस्बत सोच और उम्मीद परस्ती के दर्ज़ेल कुछ असरात बयान किए हैं कि उम्रदराजी, अफसरदगी के तनासुब में कमी, नज़ला ज़ुकाम की ज़्यादा मुज़ाहमत की ताकत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत की बेहतरी, क़ल्बी सेहत और क़ल्बी बीमारी से अमवात के ख़तरात में कमी, तनाव के औक़ात में ज़्यादा महारत और फ़हम व फ़िरासत का सबूत देना जैसे अवामिल शामिल होते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आते हैं अपने मकासद को लेकर के और अपनी अगले आने वाली ज़िंदगी के पलों को लेकर के, ये साइंसी तहक़ीक़ है। बाकी हमारा जो ईमान है वो आपको पता ही है। बहक नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे, इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत